दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था कि वो लोग कमांड सेंटर की ओर जा रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद सूचन वहां के वाटर सप्लाई को ऑन करता है और पूरे बेस पर रोशनी आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन सभी को असली मिशन समझाते हैं। वो कहता है कि सारे लोगों को 3 टीमों में बांट दिया जाएगा और वो लोग स्टोरेज 1, 2 और 3 को चेक करेंगे और उस सैंपल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सारे लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। सोना सूचन से कहती है कि यहाँ की डेड बॉडीज पर एक बायोमेट्रिक चिप लगी होनी चाहिए जिससे उनकी डिटेल्स उन्हें पता चले। तो सूचन उसे बताता है कि उसे एक्सीडेंट के बाद सारे चिप्स भी खराब हो गए हैं। इसके बाद वो तीनों टीम स्टोरेज की तरफ जाने लगते हैं। कैप्टन और उसकी टीम स्टोरेज 1 पे जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टोरेज का गेट जाम हुआ है। वो लोग अपने हाथों से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। इस तरफ डॉक्टर सोन अपनी टीम के साथ होती है। आगे जाते जाते वो एक जगह पर रुक जाती है। वहाँ से वो नीचे की तरफ देखने लगती है। नीचे वहाँ पे स्टेशन का डाटा स्टोरेज होता है। सोन ने मिस्टर होंग से पहले ही इस स्टेशन के मैप के बारे में जान लिया था। उसने होंग से पूछा होता है कि ये लूना क्या है। होंग उसे बताता है कि ये पूरे वेल स्टेशन पर सारा डेटा को स्टोरेज में डिवाइड करके रखा हुआ है। उन्हीं को वो लोग लूना कहते हैं। इस तरफ कैप्टन और उनकी टीम मिलकर स्टोरेज के गेट को खोलते हैं। तभी अंदर से लाशों का ढेर बाहर निकलता है। डॉक्टर कहती है कि इनको देखकर लगता है कि सभी की मौत डूबकर हुई है। ये बात कैप्टन बाकी सभी को बताता है। सोनू ने कहती है कि हमें उन लोगों का मेडिकल रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा। कैप्टन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सोन कहती है कि अभी हालत बदल गए हैं। स्टेशन पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि दुनिया को नहीं पता है। उन्हें इसके बारे में बताना होगा। सोन चाहती है कि डेड बॉडी में से कुछ लोगों के सोर्स को अर्थ पे ले जाकर टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर कैप्टन उसे कहता है कि तुम अपने निजी काम को छोड़कर मिशन पर ध्यान दो। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ सोन मिशन के इंचार्ज के साथ बैठी हुई है और बातें कर रही है। हमें पता चलता है कि सोन की बहन जियान भी वेल स्टेशन पर आई थी और उसकी भी मौत हो गई थी। इसलिए सोन इस मिशन का हिस्सा हुई है ताकि वहाँ के क्रू मेंबर और उसकी बहन की मौत का रीजन पता चल पाए। आगे हम देखते हैं कि वो दूसरी टीम स्टोरेज 2 तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि पहले किसी ने स्टोरेज को खाली कर दिया होता है। कुछ देर ढूंढने के बाद सूचन को एक लाश मिलती है। वो उसके हाथ में एक कैप्सूल देखता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। हालांकि वो भी खाली ही होता है, लेकिन इस चक्कर में उस लाश के मुंह से कुछ पानी निकलकर सूचन की आंखों में घुस जाता है, यानी कि ये वायरस होता है। इस तरफ डॉक्टर सोन की टीममेट गोंसू रीडर में देखता है कि वहाँ पे एक और क्रू मेंबर दिख रहा है जो कि किसी भी और क्रू मेंबर के बायोमेट्रिक के साथ मैच नहीं करता। गोंसू चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सोन और गो पायलट एक साथ होते हैं। गो पायलट सोन को भड़काने लगता है कि सोन के टिश्यूज कलेक्ट करना चाहिए। उसे भी लगता है कि इस एक्सीडेंट का रीजन पता चलना चाहिए। ये सुनकर सोन जल्दी से टिश्यूज को कलेक्ट करने निकल जाती है और गो पायलट अकेला ही स्टोरेज 2 में घुसता है। वो देखता है कि स्टोरेज 3 भी खाली है। वो कुछ देर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है। टेबल के नीचे घुसकर लाइट बंद हो जाती है, लेकिन तभी वो टॉर्च दोबारा जलने लगती है। ये देखकर उस आदमी को थोड़ा सा घबराहट होने लगता है। फिर भी वो टॉर्च को लेने के लिए जब वो हाथ बाहर निकलता है तभी कोई पीछे से टॉर्च को अंदर खींच लेता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इस स्टेशन में इन लोगों के अलावा कोई और भी है। दूसरी तरफ हम सूचन को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि उसके कानों में से पानी निकल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर वेलनेस स्टेशन की फोटोज देख रही है और वो उनमें स्टोरेज सिस्टम के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद जब वो अपने डॉग को पानी पिलाने के लिए जाती है तब वहाँ पे जिसू भी मौजूद होता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास भी एक डॉग हुआ करता था, लेकिन पानी न होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर डॉक्टर सोन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब जिसू से कहता है कि स्टोरेज सिस्टम का लोगो दरवाजे पर नहीं फर्श पर होता है। इतना बता के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में देखते
हैं सोन स्टोरेज सिस्टम को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका चीफ गोसू का कॉल आता है। वो कहता है कि वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, शायद उनका रीडायर खराब हो गया है। वो डॉक्टर सोन से पूछता है कि वो कहाँ पर है। डॉक्टर सोन बताती है कि वो स्टोरेज सिस्टम की तरफ है। तो चीफ जल्दी से उसे स्टोरेज 3 पर गो पायलट गोसू के पास जाने को कहता है। इस तरफ चीफ कैप्टन हन को बताता है कि सोन अपनी जगह पर नहीं है। ये सुनकर वो स्टोरेज 3 की तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर गिसू को एक कैप्सूल मिल गया होता है, लेकिन उसके अंदर भी पानी होता है। लेकिन तभी गिसू को उस कमरे में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर सोन स्टोरेज के सामने आ जाती है। वो गिसू का नाम पुकारती है। गिसू दरवाजा खोलकर बाहर आ ही रहा होता है, तभी कोई पीछे से उसे अंदर खींच लेता है। सोन ये देखकर बहुत डर जाती है, फिर भी वो टॉर्च लेकर अंदर जाती है और देखती है कि गिसू छत पर लटका हुआ है। उसके हाथ में कैप्सूल होता है। तभी अचानक से ऊपर से वो नीचे गिरता है। नीचे पड़ते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी जिसू यहाँ पर देखती है कि कोई जिसू के हाथ से कैप्सूल ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो टॉर्च से देखने की कोशिश करती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। कुछ ही देर में वहाँ पर कैप्टन, डॉक्टर और चीफ आ जाते हैं। वो लोग जिसू की हालत देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। कैप्टन डॉक्टर सोन से पूछताछ करने लगता है, लेकिन उसे सोन की बातों पर शक होता है। तो उसके सूट पर लगे हुए कैमरे को चेक करता है और उसे वही सब दिखता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। दूसरी टीम, सूचन की टीम कमांड सेंटर तक पहुंच गए होते हैं। सूचन एक तरफ जाकर बैठा होता है और बाकी 3 मेंबर अपने आप में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अर्थ के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सूचन को देखता है और उसे लगता है कि सूचन सो गया है। वो उसके पास जाता है तो सूचन के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर चीफ, कैप्टन और बाकी के लोग जिसू की बॉडी के पास से एक टनल को देखते हैं। शायद यहाँ से वो दूसरा पर्सन जिसने जिसू को मारा है वो भाग गया होगा। वो लोग अंदर जाने की सोच रहे होते हैं। तभी उनके पास कॉल आता है कि सूचन की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी जल्दी कमांड सेंटर आओ। कैप्टन, चीफ और बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एक सूट पहन लेती है और सूचन के फेफड़ों में से पानी निकालने लगती है। वो एक इंजेक्शन लेकर सूचन के वेंस में से खून निकालने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर भी खून के बदले में सिर्फ पानी निकलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीफ गुस्सू सूचन का भाई होता है। वो सूचन की ये हालत देखकर रोने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर उन्हें बताती है कि हमें सूचन की बॉडी को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और जब तक उसकी मौत का रीजन नहीं पता चलता हमें उसकी बॉडी को अलग रखना पड़ेगा। दोस्तों, एपिसोड 2 और 3 यहीं तक था। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एपिसोड 4 लिखकर जरूर बताना। और ये एपिसोड 2 और 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।